मोल निकालना सीखा था हमने पिछले क्लास में दो तरीकों से। पहला तरीका था नंबर के सहारे, दूसरा तरीका था मास के सहारे। उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हेडिंग देकर कैलकुलेशन ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ मोल में पहला हमने पढ़ा था फ्रॉम नंबर से मोल क्या आया था बच्चों? तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर आया था गिवन नंबर डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, है ना। अगर जो गिवन नंबर, अगर जिस चीज का नंबर होगा उसी का मोल निकल कर आएगा। अगर गिवन नंबर ऑफ एटम है तो मोल एटम का आएगा, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो मोल मॉलिक्यूल्स का आएगा। आयन है तो मोल आयन का आएगा, ह्यूमन है तो ह्यूमन का आएगा। अगर गिवन नंबर ऑफ एप्पल्स है तो एप्पल्स का मोल आएगा। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करना आ गया था आप लोगों को। दूसरा हमने पढ़ा था फ्रॉम मास। अगर मास दिया हुआ है तो मास से मोल निकालने का तरीका क्या था? नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। ये हमारा फॉर्मूला था, जहां हमें ध्यान रखना था कि जो गिवन मास है वो ग्राम में हो और जो मोलर मास है वो हो ग्राम पर मोल में। ठीक है, तो ये यहां तक हमने पढ़ लिया था। साथ साथ हमें ये भी आइडिया है कि जो मोलर मास होता है ये वास्तव में इसका मैग्नीट्यूड एटॉमिक मास चाहे मॉलिक्यूलर मास चाहे आयनिक मास के बराबर होता है। तो अगर केवल मैग्नीट्यूड में काम करना है तो हम लोग यहाँ पे गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर वेट चाहे एटॉमिक वेट चाहे आयनिक वेट भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब इसी को आगे कर रहे हैं कैरी। दो तरीका आ गया था मोल निकालने का, एक नंबर के सहारे, दूसरा मास के सहारे। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम के सहारे, कि अगर हमें जो भी कंपाउंड है उसका वॉल्यूम दे दिया, तो अगर वॉल्यूम दे दिया तो हम वॉल्यूम से मोल को कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों, वॉल्यूम से मोल को निकालने के लिए दो तरीका होता है। एक तो तरीका होता है, हम लोग एक नया टर्म सीखेंगे डेंसिटी नाम का, और डेंसिटी से रिलेटेड बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसको भी सीखेंगे। तो पहले हम लोग थर्ड के ए में लिख रहे हैं इफ डेंसिटी इज गिवन। इफ डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी क्या होता है ना, ये सब कुछ अभी हम देखेंगे। अगर तुम डेंसिटी नाम पहले से सुने भी नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा हमारा ये है कि तुमको वॉल्यूम दिया रहेगा, उससे तुमको मोल निकालना है, और मोल निकालने के लिए तुम डेंसिटी को इस्तेमाल करोगे। कहने का मतलब वॉल्यूम के साथ साथ तुमको डेंसिटी भी दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं कि आखिरकार डेंसिटी होता क्या है। तो डेंसिटी देखो क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी कंपाउंड के यूनिट वॉल्यूम के मास को हम बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, सीधे सीधे रट जाओ, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, कहने का मतलब अगर डेंसिटी को हम लोग, है ना, फॉर्मूले की तरह लिखे तो डेंसिटी बराबर क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास को आप डिवाइड करोगे वॉल्यूम से। तो डेंसिटी बराबर आ जाएगा मास बाय वॉल्यूम। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं स्मॉल डी बराबर स्मॉल एम बाई वी, है ना। स्मॉल एम मास हो गया, वी वॉल्यूम हो गया, स्मॉल डी डेंसिटी हो गया। तो एक बात बताओ, तुमको वॉल्यूम से मोल निकालना है और साथ में तुमको डेंसिटी दिया हुआ है। ये फॉर्मूला अगर तुम याद कर लेते हो तो डेंसिटी पता है आपको, वॉल्यूम पता है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम से मास निकल जाएगा। और एक बार मास निकल के चला आया, अगर मास निकल के चला आया तो उस मास को अगर हम मोलर मास से डिवाइड कर दें तो हमारा मोल निकल के चला आएगा। तो यहाँ पे आइडिया ये लग रहा है कि वास्तव में हम वॉल्यूम से मोल डायरेक्टली नहीं निकाल रहे हैं। पहले हम वॉल्यूम से मास निकाल रहे हैं डेंसिटी के सहारे, और जब एक बार मास निकल के आ गया तो हम उससे मोल निकाल रहे हैं, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे कोई खास स्टफ नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे तुम ये भी सीखते हो कि वास्तव में सवाल को कैसे फ्रेम किया जाता है। तुमको एक जानकारी दे दिया गया मास से मोल निकालना। अब सवाल में तुमको मास नहीं देकर वॉल्यूम दिया, तो तुम वॉल्यूम से पहले मास तक आओगे, वॉल्यूम से पहले तुम उस फिजिकल क्वांटिटी तक आओगे जहां से तुमको मोल निकालना आता है पहले से। और एक बार तुम वॉल्यूम से मास तक आ गए तो उसके आगे का रास्ता तो पता ही है। इस सवाल को और टफ करने के लिए हम क्या करेंगे, तुमको वॉल्यूम नहीं देकर हम कोई और तीसरा फिजिकल क्वांटिटी देंगे, जिससे तुम पहले वॉल्यूम निकालोगे, फिर वॉल्यूम से मास निकालोगे, फिर मास से मोल निकालोगे। और टफ करने के लिए इसके ऊपर एक लेयर और चढ़ा देंगे,
पहले एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरा निकालोगे, उस दूसरे से वॉल्यूम निकालोगे, उस वॉल्यूम से मास निकालोगे, फिर मास से मोल निकालोगे। तो ये सिंपल सा एक तरीका होता है कि जो भी तुमको पता है दिए गए डेटा से उसको लाने का प्रयास करो, और एक बार वो निकल कर चला आया तो तुम्हारा मोल निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इधर बिठाते हैं थोड़ा सा, पॉज करके नोट कर लो पहले, एकदम बिल्कुल ये सब किया हुआ है फिर भी नोट कर लो, पॉज करके ये वाला पहले नोट करो, इतना पहले नोट कर लो, फिर हम थोड़ा सा इधर बिठाएंगे। ठीक है, बिठाते हैं। तो देखो बच्चों, यहां से हम लिख सकते हैं मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो उससे हमारा मास निकल गया, और एक बार मास निकल गया तो मोल बराबर हो जाएगा मास बाई मोलर मास। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो तो मोल निकाल सकते हो। मान लो यहाँ एक सवाल ले रहे हैं हम लोग, सवाल ये ले रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH इन इट्स 400 ml वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया हुआ है 400 ml, वॉल्यूम का यूनिट लीटर में होता है, मिलीलीटर में होता है, तो ये ml में दिया हुआ है। डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, तो ऊपर में मास का यूनिट आएगा, नीचे वॉल्यूम का यूनिट आएगा। तो अगर मास को तुम ग्राम में लिखते हो, वॉल्यूम को अगर ml में लिखते हो, तो इसका यूनिट ग्राम पर ml आएगा। अगर मास को केजी में लिखते हो, वॉल्यूम को लीटर में लिखते हो, चाहे मास को ग्राम में लेते हो, वॉल्यूम को लीटर में लेते हो, चाहे मास को केजी में लेते हो, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेते हो, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में भी दिखाया जाता है। तो अगले क्लास में वॉल्यूम का ही जो सेकंड पार्ट होता है उसमें हम लोग यूनिट को देखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना दिमाग में रखो, अगर नहीं पता है तो कि वॉल्यूम को हम ml में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता भी होगा जो दूध जो आता है डेयरी का वो ml में ही तो आता है, 500 ml का पैकेट होता है, चाहे 1 लीटर का पैकेट होता है। तो हमने वॉल्यूम ले लिया C2H5OH का 400 ml। इफ डेंसिटी ऑफ C2H5OH इज 1.2 ग्राम पर ml, ये है सवाल। डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, वॉल्यूम दिया है 400 ml, और बोल रहा है कि इसका मोल बताइए क्या होगा। तो हम लोग इस सवाल को बिल्कुल प्रोसेस से कर रहे हैं, डिटेल में, है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, मोल बराबर मास बटा मोलर मास, और मास की जगह सीधे लिख दो डेंसिटी गुना वॉल्यूम। लेकिन कोई नहीं, हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, 2 लाइन में कर रहे हैं। मास बराबर क्या, आप लोग 2 लाइन में करना, क्योंकि शुरुआत है कॉन्सेप्ट का, शुरू में डिटेल में किया जाता है। एक बार लर्न कर लो, आइडिया लग जाए, तब तेजी से करने के लिए तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मास बराबर क्या है बच्चों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना आया 1.2 ग्राम पर ml, यूनिट को लिख नहीं रहा है, दिमाग में रखना, ग्राम पर ml, और वॉल्यूम है 400 ml, तो ml से ml कैंसिल हो गया, तो इसका यूनिट आ जाएगा ग्राम में। मास हमारा ग्राम में निकल के चला आया। अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे मोल बराबर मास बटा मोलर मास। मास कितना आया 1.2 इंटू 400, 1.2 इंटू 400। कभी भी भूल से भी कैलकुलेशन को शुरू में मत करना, है ना। मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो C2H5OH का जब मोलर मास निकालोगे तो निकाल के देखो कितना आता है, 2 कार्बन, तो 12 गुना 2 24, प्लस 5 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ 6 हाइड्रोजन। H का मास नंबर 1, तो 6 ऐड कर दिया हमने। ऑक्सीजन का 16, 24 और 6 30, 30 और 16 46। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 46 से, तो मोल बराबर आ गया मास बटा मोलर मास। अब देखो, इसलिए हमने पहले नहीं करा था ये काम, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा 1.2 से 46 कट रहा हो सकता है कि मोलर मास जो निकाले उसे कैलकुलेशन बहुत आसान हो रहा हो, इसलिए हम लोग पहले मल्टीप्लाई नहीं करते, कैलकुलेशन सारा बाद में करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा मोल निकल के चला आया। तुमको क्या दिया हुआ था, डेंसिटी, और क्या दिया हुआ था, वॉल्यूम। तो पहले डेंसिटी और वॉल्यूम से हमने निकाला मास, एक बार मास निकल गया तो मास को हमने मोलर मास से डिवाइड किया, उसे हमारा मोल निकल के चला आया। ठीक है, नोट कर लो इतना। अब देखो बच्चों, एक हमने देख लिया इफ डेंसिटी इज गिवन, उसी प्रकार का एक और टर्म होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। मान लो डेंसिटी सवाल में नहीं देकर आपको दिया हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये क्या होता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम
डेंसिटी का सीधा उल्टा होता है। डेंसिटी क्या था? मास पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। यूनिट मास में कितना वॉल्यूम होगा किसी भी कंपाउंड का, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में लिखा जाए वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। कहने का मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर आएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। ठीक है बच्चों। और अभी हमने देखा था डेंसिटी बराबर आया था मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। भले ही ये इसका फॉर्मूला होता है मेन फॉर्मूला वॉल्यूम बाय मास, चाहे वॉल्यूम पर यूनिट मास, तुम इसको इस्तेमाल करोगे नहीं न्यूमेरिकल में तुम स्पेसिफिक वॉल्यूम से सीधे डेंसिटी निकाल लेना, और डेंसिटी से पिछला सवाल जो हमने देखा था डेंसिटी से मास निकालो फिर मास से मोल निकालो। उस तरीके को आप लोग फॉलो करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये है वॉल्यूम बाय मास, ये है मास बाय वॉल्यूम, मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डेंसिटी बराबर लिखे तो ये हो गया 1 बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो सवाल में जब भी तुमको स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हो सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल करके डेंसिटी निकाल लो। एक बार अगर डेंसिटी आ गया क्या करोगे तुम, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करोगे? सबसे पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम का रेसिप्रोकल करके डेंसिटी निकाल लो। एक बार डेंसिटी आ गया तो मास बराबर लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एक बार डेंसिटी आ गया तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लो, और जब मास आ गया तो मास को मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल लो, काम हो गया तुम्हारा। ठीक है। अगर आगे भी पूछेगा मोल निकाल कर तुमको बोलेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, तो कोई बात नहीं है, नंबर ऑफ मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ जाएगा। तो कुछ भी पूछ सकता है। पिछले क्लास तक हमने जो भी निकाला था मोल से वो सारा कुछ यहाँ पे आगे कैरी करा सकता है सवाल को टफ करने के लिए, टफ नहीं बस थोड़ा सा लेंदी करने के लिए। ठीक है। दूसरा, हमको इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे भी हम लोग कॉमन सेंस से देख रहे हैं कि डेंसिटी था मास बाय वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम है वॉल्यूम बाय मास, तो सीधे सीधे फॉर्मूला इसका उल्टा है, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डेंसिटी बराबर 1 बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, इसको नोट करो, फिर इस पे देखते हैं न्यूमेरिकल। सवाल लिखो बच्चों, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ CH3OH इज 0.75 ml पर ग्राम। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम था वॉल्यूम पर यूनिट मास, तो वॉल्यूम का यूनिट ऊपर होगा, मास का यूनिट नीचे होगा, इसका यूनिट है ml पर ग्राम। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3OH, है ना, चाहे कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 600 ml ऑफ CH3OH। ठीक है, CH3OH प्योर CH3OH, सोल्यूशन नहीं है, पानी के साथ नहीं है, हमेशा प्योर है, क्योंकि जो तुमको डेंसिटी चाहे स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है वो प्योर कंपाउंड का दिया है। सोल्यूशन के बारे में अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, सोल्यूशन के बारे में बातें तो बहुत ही बाद में होंगी, है ना। तो ये प्योर कंपाउंड है, अभी जो भी हम बात करेंगे वो प्योर कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम कैसे सॉल्व करें? तो हम लोग करेंगे क्या सिखाए अभी। सबसे पहला स्टेप क्या था, डेंसिटी निकाल लो स्पेसिफिक वॉल्यूम के रेसिप्रोकल से। स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख के मत करना, क्योंकि तुमको हमेशा ये याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, कंफ्यूज कर जाओगे। तो हम लोग करेंगे क्या, सीधे सीधे आप रटना ये कि जो डेंसिटी होता है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम का रेसिप्रोकल होता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम है 0.75, तो ये हो जाएगा 1/0.75 और यूनिट हो जाएगा ग्राम पर ml। चाहो तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, क्योंकि ये 0.75 आसान है। अगर ज़्यादा मुश्किल होता, चाहे तुमको नहीं करने का मन है तो लास्ट में भी कर सकते हो। 0.75 को हम लिख सकते हैं 3/4, तो डिनोमिनेटर में 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3। कुछ टर्म इस तरह का याद रखना, जब भी तुमको 0.33 दिखे तुम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 1/3 कर सकते हो। 1/3 करोगे तो अगर कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन में है जो कि 3 से डिविजिबल है तो आराम से कट जाएगा। उसी प्रकार से 0.66 चाहे 0.67 हो तो तुम उसे 2/3 लिख सकते हो, और अभी हमने देखा कि 0.75 है तो उसे हम 3/4 लिख सकते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका होता है, दिमाग में रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक बात बता दो, एवोगाड्रो नंबर का रेसिप्रोकल कितना था याद है?
1.67 इंटू 10⁻⁻24। प्रोटॉन का मास कितना था? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का मास कितना था? यही था 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये सब आप रिवाइज करते रहना अपने कमरे में, जो भी हम बोले हैं याद करने का उसको एक पेज पे लिख के चिपका लेना, उसको बार बार उसको देखते रहना ताकि तुमको याद रहे। ये सारा मास बता चुके हैं। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है। मोल निकालने का कितना तरीका? दो तरीका, एक मास से एक नंबर से। मास से कैसे? मास बाई मोलर मास। नंबर से कैसे? नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर। वॉल्यूम से कैसे? तो तुम बोलोगे डेंसिटी दिया हुआ रहेगा तब हम निकालेंगे, चाहे स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया रहेगा तब निकालेंगे। ये अब तक की सारी पढ़ाई हो गई। ठीक है। शुरू में और भी बताए थे कि एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन के बराबर, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। तो अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। ठीक है। अब देखो डेंसिटी निकल गया हमारा। डेंसिटी निकल गया तो मास बराबर क्या लिखोगे? मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? 4/3 ग्राम पर ml। वॉल्यूम है 600 ml। मल्टीप्लाई कर दो 600 ml से कितना आ जाएगा? 200 इंटू 4 800 ग्राम आ गया। अब यहां से अगर मोल निकालोगे तो मोल बराबर मास बटा मोलर मास। मास कितना आ गया? 800 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है बच्चे? CH3OH का 12 3 15 1 16 16 और 16 32 ग्राम पर मोलर मास। प्रैक्टिस करते करते तुम लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि शुरू का टाइम है तो तुमको दिखा दे रहे हैं, बाद में याद हो जाएगा। इसका होता है 32, इथाइल अल्कोहल का होता है 46, ऐसे छोटा मोटा जो कंपाउंड है वो सब याद हो जाएगा। तो ये कितना रिजल्ट आ गया? 800/32 आ गया हमारा आंसर। ठीक है। तो ये हमने डिटेल में किया। अब क्योंकि हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो लग रहा है, तो एक बात बताओ, अगर तुमको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है तो क्या हम इस चीज को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं? अभी मोल निकला है, वैसे हमसे पूछा क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक स्टेप और आएगा, लिख दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं बच्चे? एक मोल में कितना मॉलिक्यूल? एवोगैड्रो नंबर 6.022 गुना 10⁻23। तो 2 मोल में कितना? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मोल में कितना? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 800/32 मोल में कितना? तो हम लिखेंगे 800/32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। निकल गया हमारा नंबर, निकल गया। अगर हम तुमसे बोले कि चलो तुम सीख गए अच्छे से, क्या तुम डायरेक्ट बता सकते हो सीधे बिना इतना सारा कुछ लिखे हुए? डायरेक्ट तुम डेटा से बता सकते हो क्या? बोलेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? कितना है स्पेसिफिक वॉल्यूम? 0.75। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, 0.75 का रेसिप्रोकल कर दिया। बताओ तो ये क्या चीज है? फिर से 0.75 ये क्या है पहले बताओ। तो तुम बोलोगे ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। अब बताओ ये क्या है? तो हमको साफ दिख रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम का रेसिप्रोकल है, यानी ये क्या होगा? ये डेंसिटी होगा, पक्के से डेंसिटी होगा। तो ये हमारा डेंसिटी है। ठीक है। अब इस डेंसिटी में हम वॉल्यूम 600 ml से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 600 से। तो अब ये क्या आया? ये बड़ा सा एक्सप्रेशन क्या आया? तो तुम बोलोगे ये मास आ गया। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये मास आ गया, मास आ गया। और अब हम इसे डिवाइड कर दिए 32 से। तो क्या आ गया ये? तो मास बटा मोलर मास। मोलर मास से डिवाइड कर दिया, अब ये मोल आ गया। मोल आ गया। अगर मोल पूछता तो ये हमारा आंसर होता, लेकिन हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मोल में क्या करेंगे? मोल में हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, चाहे 6.022 गुना 10⁻23 से। तो ये क्या आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा आ गया, चाहे हम यूं बोलें कि हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो जो भी सवाल कराएं उसको एक बार ऐसे भी करने का प्रयास करना। अलग तरीका नहीं है, सेम तरीका है। ठीक है। लेकिन जब तरीके पे कमांड हो जाता है बहुत अच्छे से, हमको इस पे जब कमांड आ जाएगा तो एग्जाम में हम इस तरीके से डायरेक्ट करेंगे, ख्याल रखते हुए इस बात का कि हमसे कोई छोटा मोटा गलती ना हो। अगर गलती करते हो तो पहले इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जब इस पे कमांड आ जाए तब जाकर इस पे शिफ्ट हो जाओ। कमांड नहीं भी आए तो भी इसको लिखने का प्रयास जरूर करो कि तुम डायरेक्ट इसको लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो। ठीक है बच्चे, क्या किए? स्पेसिफिक वॉल्यूम उल्टा कर दिया, डेंसिटी आ गया। डेंसिटी को वॉल्यूम से गुना किया, मास आ गया। मास को मोलर मास से डिवाइड किए, मोल आ गया। मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किए, आंसर आ गया हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। ठीक है। नोट करो इसको, चाहे खुद से करो इसको। एक और सवाल लिखो बच्चों, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन इट्स 1 लीटर वॉल्यूम
पानी के 1 लीटर वॉल्यूम में मोल उसका कितना होगा। अब देखो वॉल्यूम तो दिया है लेकिन इसमें डेंसिटी नहीं दिया है। तो जब भी वाटर का सवाल पूछता है नॉर्मली डेंसिटी तुमको नहीं दिया रहता है, क्योंकि तुमसे एक्सपेक्टेड होता है कि तुमको डेंसिटी रटा हुआ होगा। ठीक है, तो एक चीज़ रट लेना बहुत अच्छे से, कॉपी के ऊपर में लिख लेना चाहे साइड में लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी, 4 डिग्री सी बच्चों, 4 डिग्री सी पे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी इज 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml होता है। 1 ग्राम पर ml का मतलब क्या, 1 ml में 1 ग्राम, 100 ml में 100 ग्राम, 1000 ml में 1000 ग्राम, यानी वाटर का जितना ml उतना ही ग्राम। x ml में x ग्राम पानी होगा। ठीक है, लेकिन 4 डिग्री सी पे होगा। लेकिन इसमें तो टेम्परेचर दिया नहीं है। चाहे मान लो कोई और टेम्परेचर दे दे और तुमको डेंसिटी नहीं दे, तो जब भी वाटर की बात करेगा, ध्यान देना हम वाटर वेपर की बात नहीं कर रहे हैं, स्टीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम आइस की बात नहीं कर रहे हैं। वाटर का मतलब H2O लिक्विड फेज में, याद रखना हमेशा, वाटर का मतलब H2O लिक्विड फेज में। हम ये लिक्विड फेज में वाटर की बात कर रहे हैं। तो 1 ग्राम पर ml एग्जैक्ट डेंसिटी 4 डिग्री सी पे होता है। लेकिन अगर तुम्हें कोई और टेम्परेचर दिया है और डेंसिटी नहीं दिया है तो भी तुम यही डेंसिटी इस्तेमाल करोगे। बात आई समझ में। इफ, है ना, एक और पॉइंट लिख देते हैं साथ में, इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज नॉट गिवन, है ना, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे तुमको डेंसिटी अगर नहीं दिया हुआ है, देन वी विल यूज 1 ग्राम पर ml एज डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। पानी के डेंसिटी के जगह पे हम लोग 1 ग्राम पर ml को ही इस्तेमाल करेंगे। भले ही ये 4 डिग्री सी पे होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा टेम्परेचर भी दिया है, चाहे टेम्परेचर नहीं भी दिया है, तो भी हम 1 ग्राम पर ml को ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर सवाल में कोई और डेंसिटी दे दिया तो जो सवाल में दिया रहेगा उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं दिया है तो हम 1 ग्राम पर ml को इस्तेमाल करेंगे। याद रहेगा हमेशा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताएं कि ये सारा का सारा, है ना, 1 ग्राम पर ml जो भी हम बता रहे हैं ये H2O के लिक्विड फेस के लिए, वाटर के लिए, वाटर वेपर के लिए नहीं, आइस के लिए भी नहीं, केवल वाटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा जाए आप देखो, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब कितना ml, या तो आपको पता होगा, बचपन से इसमें काम कर रहे हो, दुकान में जाकर बोलते हो 1 लीटर दूध दो तो वो 1000 ml का पैकेट देता है, तुम नोटिस करना। तो 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml होता है। अगर नहीं पता तो रट जाओ, आज के क्लास में 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml होता है। तो वॉल्यूम दिया हुआ है 1000 ml। डेंसिटी वाटर का कितना लेना है, तो 1 ग्राम पर ml लेना है डेंसिटी। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml लोगे तो यहाँ से अगर मास निकाला जाए तो मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 1000 इंटू 1 करोगे तो मास हमारा 1000 ही आएगा। वैसे भी 1 ग्राम पर ml डेंसिटी है तो जितना ml होगा उतना ही ग्राम होगा। यहाँ तक तो हो गया। अब अगर मोल निकालोगे तो मोल बराबर आएगा मास बाई मोलर मास। मास हमारा आया है 1000, मोलर मास वाटर का होता है 80, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 55.55, है ना। पानी के 1 लीटर में 55.55 मोल होता है उसका। ठीक है, हो गया हमारा ये। इस न्यूमेरिकल से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि अगर वाटर का डेंसिटी नहीं दिया रहे तो तुम कितना लोगे, 1 ग्राम पर ml लोगे। ठीक है, नोट कर लो। इसी तरह का एक और टर्म होता है बच्चों, लिखो स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो लिखो इसका डेफिनेशन। ध्यान देना, स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता है, कंफ्यूज मत करना, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का डेंसिटी ऑफ एनी कंपाउंड relative to density of water. Density of any compound relative to density of water is called specific gravity. ये होता है specific gravity। किसी भी कंपाउंड का डेंसिटी पानी की तुलना में कितना है, पानी का रिलेटिव कितना है, उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। कहने का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या लिखोगे, रिलेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर मान लो लिखा है मास ऑफ ए रिलेटिव टू मास ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या होता है,
मास ऑफ ए बाई मास ऑफ बी। अगर हम बोले कि 100 kg का जो बच्चा है वो 50 kg वाले बच्चे की तुलना में के रिलेटिव कितना गुना भारी है, तो तुम क्या करोगे, 100/50 यानी 2, तुम बोलोगे 2 गुना भारी है। तो रिलेटिव यही होता है, रिलेटिव का मतलब कंपेयर करना डिवीजन में लाके। जिसको हम कंपेयर करते हैं जिसके रिलेटिव कंपेयर करते हैं, तो जिसको कंपेयर करते हैं उसको ऊपर रखते हैं, जिसके रिलेटिव कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं। तो बोल रहा है डेंसिटी ऑफ एनी कंपाउंड रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव के पहले जो है डेंसिटी ऑफ कंपाउंड है, तो हम ऊपर में क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ कंपाउंड, और डिनोमिनेटर में आएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ये हो जाएगा यूनिटलेस। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का बाय डेफिनेशन आ गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी इंपॉर्टेंट तो है ही, इसको रटना नहीं है लेकिन दिमाग में रखना, फॉर ये जो स्टेटमेंट है उसको दिमाग में रखना। हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ दे। ठीक है, तो देखो हम लोग न्यूमेरिकल में इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल में इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, तो देखिए डेंसिटी ऑफ कंपाउंड, तो ऊपर में हम लिख रहे हैं डेंसिटी ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। अभी बताए थे कि पानी का डेंसिटी कितना लेना है, 1 ग्राम पर ml। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो डेंसिटी ऑफ कंपाउंड बराबर क्या आ गया, लेफ्ट साइड में क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसमें मल्टीप्लाई हो गया 1 ग्राम पर ml से, कर दो मल्टीप्लाई 1 ग्राम पर ml। और एक बात बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी है यूनिटलेस, तो ये हमारा एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यानी कि ये बस एक मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसके वैल्यू पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, और बिकॉज कि ये यूनिटलेस है तो जब ये ग्राम पर ml से मल्टीप्लाई होगा तो इसका यूनिट नया वाला ग्राम पर ml हो जाएगा। क्या हम ये कमेंट कर सकते हैं, इसका नहीं, लेकिन इस एक्सप्रेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, ये हुआ यूनिटलेस और यहाँ पे है ग्राम पर ml, तो ओवरऑल इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर ml, और मैग्नीट्यूड वही सेम रहेगा क्योंकि यहां पे 1 है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ कंपाउंड बराबर ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आया मैग्नीट्यूड, इसी में लगा दो ग्राम पर ml। ठीक है, ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और खूब सारे सवाल में काम आता है। जब भी तुमको सवाल में स्पेसिफिक ग्रेविटी दे, थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है, उसमें तुम ग्राम पर ml लगा दो, वही हमारा डेंसिटी बन जाएगा। कोई दूसरा यूनिट नहीं लगाना है, डेंसिटी का ही कोई दूसरा यूनिट नहीं लगाना है, क्योंकि हमने पानी का कौन सा डेंसिटी इस्तेमाल किया था, 1 ग्राम पर ml। तो जब हम पानी का डेंसिटी ग्राम पर ml में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट भी आ रहा है ग्राम पर ml में। तो इतना याद रखना कि जब भी तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहे तुम उसमें यूनिट लगाओगे ग्राम पर ml और वो कन्वर्ट हो जाएगा डेंसिटी में। सवाल में जब भी तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिखे, समझ जाना बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है, वो वास्तव में तुमको डेंसिटी दिया हुआ है किस यूनिट में, ग्राम पर ml में। ठीक है, बिल्कुल मत हिचकिचाना, सीधे उसमें लगा देना ग्राम पर ml। ठीक है, नोट कर लो। चलो एक और सवाल लिखो बच्चों, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन in 800 ml ऑफ मरकरी Hg, मरकरी लिक्विड दिया हुआ है। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज 13.6। ये सवाल है, मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर दे दिया, एक बार कोशिश करो, पॉज करके खुद से करो, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, उसके बाद अनपॉज करके मिला लेना। तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया, हमें कोई मतलब नहीं है स्पेसिफिक ग्रेविटी से, सीधे हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर ml। चाहे तुम इसको ग्राम पर सीसी भी लिख सकते हो, ग्राम पर सीसी बताएंगे हम अगले क्लास में कि 1 ml को हम 1 cc भी बोलते हैं। तो अगर सवाल में ग्राम पर ml चाहे ग्राम पर सीसी दिया है, ग्राम पर सीसी दिया है, कंफ्यूज मत करना, वो ग्राम पर ml का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो देखो डेंसिटी हमारा आ गया, डेंसिटी आ गया तो मास बराबर क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम कितना है 800 ml, तो 800 को मल्टीप्लाई कर दो 13.6 से, ग्राम आ गया। मोल बराबर क्या आएगा, मास बाई मोलर मास, स्मॉल m से मास को दिखाते हैं, कैपिटल M से मोलर मास को, तो 800 इंटू 13.6 डिवाइडेड बाई मोलर मास, है ना। बिना भूल गए थे, सवाल में दिया रहता है वैसे,
एटॉमिक वेट ऑफ, पढ़े नहीं हो एटॉमिक वेट, लेकिन हम बताए थे कि मोलर मास में एटॉमिक वेट को ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे मॉलिकुलर वेट को इस्तेमाल करते हैं। जब पढ़ेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तुम इतना याद रखना कि हम वही एग्जांपल ले रहे हैं जानबूझ के जिसमें एटॉमिक मास, मास नंबर, एटॉमिक वेट सेम ही होता है। ठीक है, तो एटॉमिक वेट ऑफ मरकरी कितना 200 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो मोलर मास की जगह पे 200। मोल आ गया, मोल आ गया। अब क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एटम्स बराबर, तो एक मोल में कितना एटम है, एवोगैड्रो नंबर, तो 800 इंटू 13.6 डिवाइडेड बाई 200 को इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हो गया ये। तो देखो निचोड़ के आया, तुमको अगर सवाल में डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी को वॉल्यूम से गुना करो, मास आ जाएगा। तुमको अगर सवाल में स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो डेंसिटी आ जाएगा। डेंसिटी आ गया तो वॉल्यूम से गुना करो, मास आ जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो तुम उसी में ग्राम पर ml लगा दो, वही हमारा डेंसिटी बन जाएगा। ठीक है, तो एकदम याद रखना, दिमाग में अच्छे से बढ़िया से डाल लो इसको। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो वही हमारा डेंसिटी होता है ग्राम पर ml के यूनिट में। लेकिन अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है तो वो डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है, यानी उसको उल्टा करोगे तब डेंसिटी आएगा। ठीक है, तो तुम लोगों को कमांड हो रहा होगा इस पे कि अगर डेंसिटी दिया है, चाहे स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है, चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, तो पहले हम उससे मास निकालेंगे। मास अगर निकल के चला आया तो हम उससे मोल निकालेंगे, और एक बार मोल निकल गया तो उसके बाद एटम पूछे, चाहे मॉलिक्यूल पूछे, चाहे प्रोटॉन, चाहे न्यूट्रॉन, चाहे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कुछ भी पूछे, ये सारा कुछ हमसे निकल जाएगा। ठीक है, नोट करो। देखो बच्चों, ये एक देखते हैं हम लोग थोड़ा बढ़िया सवाल। इसमें सवाल पहले समझो। सवाल में कह रहा ए नगेट ऑफ गोल्ड एंड क्वार्ट्स। नगेट का मतलब होता है अंगूठी। अंगूठी देखे होगे जिसमें जो फ्रेम होता है वो मेटल का रहता है और उसमें कोई पत्थर लगा हुआ रहता है, हीरा पन्ना कुछ भी लगा रहता है। तो यहाँ जो फ्रेम है वो गोल्ड का है और जो उसमें पत्थर है वो क्वार्ट्स है ना, जो अंदर में जो पत्थर है वो क्वार्ट्स है। तो एक बात बताओ, अगर पूरा अंगूठी का जो मास है वो 100 ग्राम है, तो जो अंगूठी का मास होगा वो गोल्ड और क्वार्ट्स के मास के जोड़ के बराबर होगा। और सेम काम हम वॉल्यूम में भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरा का पूरा वो कॉम्पैक्ट रहता है। तो जितना क्वार्ट्स का वॉल्यूम, उसमें अगर गोल्ड का वॉल्यूम ऐड कर दें तो हमारा अंगूठी का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी गोल्ड का, क्वार्ट्स का और नगेट का दिया हुआ है इतना इतना और इतना। बेवकूफ बना रहा है, वास्तव में डेंसिटी दिया हुआ है ग्राम पर ml में। कैलकुलेट वेट ऑफ गोल्ड इन द नगेट। गोल्ड का वजन पूछ रहा है नगेट में, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, नगेट है 100 ग्राम का और गोल्ड पूछ रहा है, तो हम गोल्ड को एज्यूम कर लेते हैं। तो आप लिखोगे, समझना ध्यान से इसको, मास ऑफ गोल्ड बराबर हमने लिखा x ग्राम, क्योंकि ये सवाल जो है अचानक से तुम्हारा लेवल ऊपर कर रहा है। अब ये पढ़े हैं आसान आसान चीज, एक ही कंपाउंड था और एक ही कंपाउंड का डेंसिटी दिया रहता था। ये ऐसा सवाल है इसमें 3 कंपाउंड है और तीनों का डेंसिटी दिया हुआ है और हमें आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मास गोल्ड का x ग्राम माना। तो अगर गोल्ड का मास x ग्राम है तो क्वार्ट्स का क्या 100 माइनस x ग्राम होगा, क्योंकि अंगूठी है 100 ग्राम का, x ग्राम गोल्ड है तो रेस्ट हमारा क्वार्ट्स होगा। और जो नगेट है, जो हमारा अंगूठी है, उसका मास कितना आया, तो उसका मास आप लिखोगे मास ऑफ नगेट बराबर दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो मास हमारा आ गया, हमारे एजम्पशन से मास आ गया। डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी गोल्ड का होगा 19.3 ग्राम पर ml, क्वार्ट्स का होगा 2.6 ग्राम पर ml और नगेट का होगा 6.4 ग्राम पर ml। हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम जो नगेट का होगा, वॉल्यूम ऑफ नगेट बराबर वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ क्वार्ट्स लिख सकते हैं हम। गोल्ड के वॉल्यूम में क्वार्ट्स के वॉल्यूम को ऐड करोगे तो टोटल नगेट का वॉल्यूम आ जाएगा। और वॉल्यूम बराबर होता क्या है, डेंसिटी बराबर होता था मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से अगर वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम बराबर आएगा मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम को लिखो, वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी। नगेट का मास, तो नगेट का मास कितना है 100 ग्राम, लिख दो यहाँ पे 100 ग्राम। और इसका डेंसिटी कितना, तो डेंसिटी नहीं देकर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, कोई बात नहीं, कितना दिया हुआ है, ये रहा नगेट, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 6.4। तो हम डेंसिटी की जगह पे लिख देंगे 6.4 ग्राम पर ml। और ये है 100 ग्राम, ग्राम से ग्राम कटेगा, वॉल्यूम ml में आएगा, तीनों का ml में आएगा, तो यूनिट में कोई दिक्कत हमें नहीं है। 100 बाई 6.4 समझ में आ गया बच्चे। फिर से एक बार बोलते हैं, वॉल्यूम बराबर मास बाई डेंसिटी। हमने किया क्या, मास को पहले x ग्राम गोल्ड का मान लिया, टोटल मास है 100 ग्राम, तो रेस्ट हमारा क्वार्ट्स होगा, 100 माइनस x, मास आ गया। सवाल में हमें डेंसिटी दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्म में,
तो हमें डेंसिटी पता है, मास पता है, तो तीनों का वॉल्यूम आ जाएगा। और एक बार वॉल्यूम आ गया तो हम गोल्ड यानी फ्रेम और क्वार्ट्ज यानी कि पत्थर, उन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो टोटल अंगूठी का वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन जनरेट हो जाएगा और इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो 100/6.4 गोल्ड का मास कितना है, x ग्राम। तो x को डिवाइड कर दो, गोल्ड का स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहे डेंसिटी दिया है 19.3 और क्वार्ट्ज का मास है 100 - x और उसका दिया हुआ है 2.6 डेंसिटी। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा जाएगा, लेकिन इस इक्वेशन में मात्र एक अननोन है x। तो ये तो है ना, छठा सतवा का मैथ्स हो गया, तो इसको तो सॉल्व तो कर ही लोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपका x निकल के चला आएगा और x आना चाहिए 68.6 ग्राम। ठीक है बच्चों, एक बार इसको खुद से ट्राई करो, खुद से लाने का प्रयास करो, बिल्कुल बिना देखे हुए सॉल्यूशन को। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे हमारी समाप्त होती है। स्पेसिफिक वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ और सवाल भी हम अभी करा सकते हैं, कुछ बढ़िया सवाल, और साथ साथ एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास निकालने का भी सवाल आता है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स का मास दिया रहता है, कुछ नंबर ऑफ एटम्स का। लेकिन उसे हम आज नहीं करा रहे हैं क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ करा दिए हैं, ज़्यादा कराएंगे फिर लेंदी हो जाएगा। तो आज जो हम पढ़ाए हैं उस पर अच्छे से कमांड रखना। आज पढ़ाएं क्या है एक बार रिवाइज कर लो। कैलकुलेशन ऑफ मोल, नंबर से गिवन नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर, मास से गिवन मास बाई मोलर मास। आज हम शुरू किए थे कि वॉल्यूम से मोल कैसे निकालोगे, और उसका पहला पार्ट था कि डेंसिटी दिया रहे तो डेंसिटी दिया रहेगा तो पहले डेंसिटी को वॉल्यूम से गुना करके मास निकालोगे, फिर मास को मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकालोगे। डेंसिटी नहीं देकर तुम्हें और क्या दे सकता है, तो या तो स्पेसिफिक वॉल्यूम दे सकता है, चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे सकता है। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम देगा तो उसका रेसिप्रोकल करके डेंसिटी निकालेंगे और फिर वही काम करेंगे जो इसके पहले कर रहे थे। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा तो उसमें ग्राम पर ml लगा देंगे, वही डेंसिटी बन जाएगा, और एक बार डेंसिटी आ गया तो उससे हमारा मोल भी आ जाएगा। ठीक है, और रटने के लिए क्या बोले कि जो वाटर होता है अगर उसका डेंसिटी सवाल में मेंशन ना करे तो तुम कितना लोगे, तो 1 ग्राम पर ml लोगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सवाल कराएं। वैसे सारा सवाल कॉन्सेप्ट वाइज तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये बहुत फेमस सवाल है, तुमको बार बार ये देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि इससे रिलेटेड, इससे मिलता जुलता सवाल जो है वो तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो इस पर अच्छे से कमांड करना है, कॉन्सेप्ट समझना है इसको अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।